एसएमई सेक्टर को फोकस में रखकर टीवी9 नेटवर्क ने कई इनिशिएटिव्स लिए हैं। हम आगे क्या करने वाले हैं, इसे विस्तार से बताने के लिए मैं टीवी9 नेटवर्क के सीईओ वरुण दास जी को इनवाइट यहां करना चाहूंगा। Thank you, Dinesh. Right at the outset, I warmly welcome our chief guest, Honorable Shri Nitin Gadkari ji. To me, the MSME sector is the lever that will help India achieve its true economic prowess. We are extremely glad to see that you have been driving the positive change even in adverse situation caused by the onset of pandemic. India, according to a UNICEF report, will have an estimated 31 crore secondary school graduates by 2030 ready to join the job markets. Will we be able to create that many jobs? What will happen to these educated youths then? The only way out for us is that we will have to convert job seekers into job providers. TV9, the largest news network of our country, will be keen to play our role in this. As part of powering this faculty, we have taken our first step to bring about financial inclusions at the grassroots level. TV9 network has launched Money9, India's first multilingual personal finance platform, earlier this year. It's a modest effort to drive the bottom of the pyramid change. Recognizing the power of small business in India's language market is an imperative. As a media platform, we are committed to the idea to discover such entrepreneurial channel. I'm happy to announce the launch of nationwide regional startup awards, which will be conducted across all regional language speaking states in the country. I would like to take this opportunity to reiterate TV9 Network's resolve to assist you and the government in its determination to build globally competitive small and medium business across all verticals. I request you to see us as a facilitator in this great national resolve to build a truly empowered Atmanirbhar Bharat. Thank you very much, sir, for joining us. एमएसएमईज को कैसे वहां पर ले जाना है जहां वो अपने आप को पूरी तरह से एम्पावर्ड पाएं, ये अगर अभी मुश्किल दिख रहा है तो कैसे संभव होगा, नितिन सर जानते हैं। लिहाजा नितिन सर, मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप इस कॉन्क्लेव में, जहां देश के दिग्गज एसएमईज रिप्रेजेंटेटिव्स भी जुड़े हुए हैं, आप बताएं कि अभी क्या स्थिति है और चीजें बेहतर कैसे होंगी। एमएसएमई हमारे इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन है। इसका कारण टोटल हमारे जीडीपी ग्रोथ में 30% कंट्रीब्यूशन एमएसएमई का है। एमएसएमई हमारे विशेष रूप से हमारा जो एक्सपोर्ट है वो करीब 40% एक्सपोर्ट एमएसएमई के द्वारा होता है, 48% एक्सपोर्ट होता है एमएसएमई के द्वारा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि 11 करोड़ जॉब अभी तक एमएसएमई ने क्रिएट किए हैं। जो देश की सबसे बड़ी समस्या है वो बेरोजगारी की है, और ये बेरोजगारी की समस्या अगर हमको सुलझानी होगी तो हमें निश्चित रूप से एमएसएमई को बढ़ावा देना पड़ेगा, मजबूत करना होगा। हम कोविड की परिस्थिति पर मात करके आगे आएंगे, और हम ये टारगेट पकड़ के चल रहे कि जीडीपी ग्रोथ में हम 30 नहीं 40% कंट्रीब्यूट करेंगे, 48% एक्सपोर्ट हम 60% तक लेके जाएंगे, और 11 करोड़ जॉब अब तक क्रिएट किए, 5 करोड़ नए जॉब क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। मैं ये मानता हूं कि ये संकट, ये परिस्थिति, इंडिया को ग्लोबल इकोनॉमी बनाना, ये सभी स्टेक होल्डर्स के कोऑपरेशन के बिना नहीं होगा। वी नीड टू एस्टैब्लिश कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है, जिसमें इन सब लोगों का सहयोग चाहिए, कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ाना है, इंपोर्ट को कम करना है। अभी जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में मैं उसका मंत्री हूं, हमारा 6.5 लाख करोड़ का टर्नओवर है, और मेरा प्रयास है कि करीब 3 साल के अंदर हम इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को 12 लाख करोड़ की बनाएंगे, और यहाँ से इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक ट्रक, इलेक्ट्रिक बसेस, इलेक्ट्रिक बाइक्स, हम इसके साथ साथ स्क्रैपिंग पॉलिसी जो ला रहे हैं, जिसके कारण हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी, और हम वर्ल्ड में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का नंबर 1 का मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया बनेगा। और ये जो जिन लोगों को आपने सब आमंत्रित किया है, इनके सहयोग के बिना, इनके विजन के बिना, इनके इनिशिएटिव के बिना ये सपना नहीं पूरा हो सकता है। आपके चौहान जी है, और मैं चाहता हूँ कि एमएसएमई अब स्टॉक एक्सचेंज में जाए, और एमएसएमई में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, जो दुबई है, अमेरिका, यूएसए से है, यूरोपियन कंट्रीज से है, डॉलर की तुलना में उनको रिटर्न 2-2.5-3 तक का मिलता है। हमारे एमएसएमई में अगर वो इन्वेस्ट करेंगे, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, जिसका बैंक टर्नओवर अच्छा है,
जिसका एक्सपोर्ट अच्छा है, जिसका इनकम टैक्स के रिटर्न अच्छे हैं, जीएसटी का ठीक है और जिसका परफॉर्मेंस अच्छा है, ऐसे एमएसएमई अगर स्टॉक एक्सचेंज से अगर इन्वेस्टमेंट मिलेगी उनको, तो उनके शेयर की कीमत बढ़ेगी, इन्वेस्टर को भी फायदा होगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएगी और एक प्रकार से टेक्नोलॉजी भी आएंगी वर्ल्ड से, यानी अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी विथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट दोनों अगर हमारे एमएसएमई में बड़े प्रमाण पर आएगी तो और फायदा होगा। और हम इन सबको इनकरेज करने की कोशिश कर रहे हैं और इनके सहयोग से हम निश्चित रूप से इस तस्वीर को बदल सकेंगे, ऐसा मुझे लगता है। बहुत धन्यवाद सर, आपने वक्त निकाला, आप हमारे साथ जुड़े और आपने ये बहुमूल्य विचार एसएमईज को होप, जो हमारी होप है उनको होप देने का काम आपने किया। बहुत शुक्रिया सर। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।